मुद्दा मेरा 7 सूत्री मांगों के समर्थन में 16 जून को हम लोग महाधरना देने जा रहे हैं। बिहार सरकार से हमारी मांग है, पहला मांग है कि परंपरागत मछुआरों को सूची जारी कर ही मछुआरा का मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव कराया जाए। दूसरा मेरा मांग है कि आए दिन निषादों पर हो रहे पूरे बिहार में हत्या जुर्म पर अंकुश बिहार सरकार लगावे। तीसरा का मांग है कि बालू जो घाट पर नदी घाट पर जो बालू का है वो ठेकेदारी जो है निषाद समुदाय को दिया जाए, क्योंकि हमारा परंपरागत जो है चीज़ है नदी नाला पर मेरा पूरा अधिकार है, शुरू से रहा है, इसलिए जो वहाँ का ठेका होता है वह निषाद समुदाय को ही दिया जाए। सरकार मांग है हमारा कि मछुआ आयोग बिहार सरकार जो बनाई है उसका जो है वर्षों से खाली है जगह, उसको पुनर्गठन उसको किया जाए। और चौथा मांग है कि हमारा पूरे बिहार में निषाद समुदाय 14% हम लोग हैं और जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा, राज्यसभा और भी जितने भी सरकारी कमेटियां हैं 20 सूत्री है, उसमें इसको जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी हो। यही 5-7 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग जो है बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना पर बैठने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि बिहार सरकार जो है इस पर अमल में लावे, ताकि निषाद समुदाय शुरू से ही सरकार के समर्थन में रहा है। तो हमारी वाजिब हमारी मांग है निषादों का जो है टकटकी लगाए हुए है विवाह की तरह कि हमारी जो है सरकार में स्थान मिले। लोग जो है व्याकुल हैं, हमारा जो है जनसंख्या के अनुपात में हम लोग सब हमको भागीदारी जो है मिलना चाहिए। हमारा यही मांग है, इसी मांग के समर्थन में हम लोग बैठने जा रहे हैं। जी, हम जलेश्वर प्रसाद सहनी, कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार निषाद संघ, पटना। चेक में संघ के प्रदेश कार्यालय में संघ के प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की गई है। आज बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 7 सूत्री लंबित मांगों के लिए हम लोग 16 जून 2022 को 11 बजे से 4 बजे तक पटना के पुनाई गर्दनी बाग धरना स्थल पर महाधरना देंगे। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जो लंबित मांगे हैं उसमें सबसे ज़्यादा परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना, और जब तक परंपरागत मछुआ का सूची जारी नहीं हो तब तक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव नहीं किया जाए। और दूसरा मांग है कि हमारा 14% आबादी है, उसके अनुकूल राज्यसभा और विधान परिषद में हमारा उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और बंदोबस्त जलकरों की सुरक्षा नहीं हो पाती है, अभी तक सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है। दबंग लोग मछली मार लेते हैं और मछुआरा देखते रह जाता है। तो हमारी मांग है कि सुरक्षा हेतु उस अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को जिम्मेवारी दिया जाए तालाबों की सुरक्षा के लिए। मछुआरा आयोग का पुनर्गठन किया जाए, जो कि बहुत दिनों से लंबित है, और उसको शीघ्र गठन के लिए हम लोग मांग करते आ रहे हैं। पुनः मांग कर रहे हैं सरकार से कि आपके माध्यम से कि मछुआरा को पुनर्गठन शीघ्र किया जाए। और हमारी मछुआरा बिहार के नदियों में मछलियाँ बहुत कम हो गई है, इसलिए हमारा जीविका का साधन बहुत हास हुआ है। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि बिहार के नदियों के दियारे के ज़मीन जो खेती योग्य है उसका बंदोबस्त भूमिहीन निषादों के साथ किया जाए। चूँकि नदियाँ ही हमारी जीविका का साधन है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार बालू का बंदोबस्ती जो करती है उसमें निषादों को कोटा निर्धारित करे। आजकल रात दिन निषादों की हत्या हुई, जुल्म हुआ है। हम एसपी, डीएम सबको और सीनियर पुलिस के सीनियर अफसरों को लिखा पढ़ी करते रहे, मिलते रहे एसपी से, थाना प्रभारी से, डीएसपी से, बाकी जो उचित कार्रवाई हुई हो नहीं पाया। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलावे।
मैं अध्यक्ष बिहार निषाद संघ के हरेंद्र प्रसाद निषाद, अध्यक्ष बिहार निषाद। खराब होने का कारण है कि जैसे पहले पुल बहुत कम होते थे नदियों पर, इससे नाव चलाया करते थे, उनसे जीविकोपार्जन होती थी। फरक्का बांध जैसे है, वहाँ से मछली का जो आवागमन होता था हमारे देश राज्य को, उससे भी मछलियों की बहुतायत होती थी, वो भी बंद हो गई है। तो इसके अलावा पॉइजनिंग वगैरह जो है गैर मछुआ कर देते हैं, लूटपाट कर देते हैं। इससे दशा और दिशा जो है स्तर बहुत काफ़ी जो है मछुआरों का गिर रहा है। विभाग भी जो है लापरवाह है, केवल पैसा वसूलना चाहती है और मछुआरों को सुरक्षा नहीं चाहती है। और एक पहले का था कि मत्स्य अधिकारी अपने जो है पदों का निर्वहन करते थे कि हमारा अधिकार है कि हम जो है जो वसूली करते हैं, तो समिति के साथ जो है सामंजस्य बना करके कार्य करें, परंतु नहीं। अब जो है समिति में कुछ ऐसे भी मछुआ हैं, गैर मछुआ हैं, जिससे संपर्क स्थापित करके लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ। PS कुमार चौधरी, महासचिव बिहार। जैसा कि सर ने बताया कि सर नदियों नालों के पुल बन जाने की वजह से मछुआरों की जिंदगी में बची हुई, तो ये आपको कहाँ तक लगता है सही कि पुल बनना क्या गलत है? नहीं, पुल बनना गलत नहीं है, लेकिन पुल बनने के दरमियान हम लोग को थोड़ी नदी सूखता है। नदी में मछली नहीं है, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि फरक्का बराज को खोला जाए, ताकि नदी में मछली आएगा तब ना मछुआरों ने मछली को मारेगा। और इसका मछली के लिए आपके अनुसार क्या करना चाहिए? वो तो अलग चीज़ है। फरक्का बांध खोलना चाहिए। फरक्का बांध खोलेगा, मछली आएगा। मछुआरों को भी मछली नहीं मिल रहा है, नदी मतलब जो है पानी नहीं है नदी में। और जहाँ तालाब में मछली डालता है लोग, वो अतिक्रमण किए हुए हैं दबंग लोग, तो उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं। आज जो धरना दे रहे हैं हम लोग 16 जून को हम लोग धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में देंगे। साफ सुथरी जो मांग है, इसको अगर सरकार मान लेती है तो वो निषादों का दिल जो है जीत लेंगे। आगे फिर पुनः हम सरकार को मतलब जो है जीवित रखेंगे। हम इसलिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि निषाद 14% है, सबसे ज़्यादा निषाद है 14%। हर जगह बैंक वोट है। आप मतलब जो है ये हम लोग कोई बाहर का नहीं है, आपका ही मतलब जो है राज्य का है, फिर भी दोहरी नीति क्यों? हम बिहार, हम जदयू में हैं, हम शुरू से अभी तक में हैं, अभी तक में हमको कोई तरह का लाभ नहीं मिला, फिर भी हम मतलब जो है पार्टी को साथ दे रहे हैं। हर जगह जहाँ से मतलब जो है चुनाव जरूरी पड़ता है वहाँ जाते हैं, फिर भी हमको राज्यसभा, विधान परिषद, विधायक में, लोकसभा में इस समय हम लोग को तरजीह नहीं दिया जा रहा। इसी मतलब जो है अथी के साथ हम लोग 16 जून को धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। सरकार अगर सुन लेती है तो फिर हम लोग सरकार के साथ है। इसी वक्तव्य के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। उमेश मंडल निषाद, बिहार निषाद संघ महामंत्री, जदयू कर्मचारी कार्यकर्ता।